हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी एफ बी कॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। जैसे मैंने आपको बोला था मंथ एंड जो बच्चे न्यू कनेक्ट है उनको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे दूँ कि एक तो पहले प्लेलिस्ट की बात कर लूँ। एफ बी कॉम सिम टू मैथ्स 2024 मैथ्स लिखने के बाद मैंने लिख दिया है 2024, क्योंकि इसके पहले मीन्स प्रीवियस ईयर भी मैंने सिम टू का क्लास दिया था, उसके पहले साल भी सिम टू का ही क्लास दिया था। बट बेनिफिट्स आपको इस क्लास से मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे हर एक टॉपिक आप देखोगे प्लेलिस्ट में जैसा आपका यूनिट दिया उसी बेस पे मैंने सेट कर दिया है। क्लियर है। सेकंड इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों का मैंने बोला था भाई जैन एंड बोले तो जैन 31 तक मैंने बात किया है आपका 80 मार्क्स का मैथ्स प्रैक्टिस करवा के दूंगा। कितने? 80 मार्क्स का मैथ्स कंप्लीट प्रैक्टिस करवा के दे दूंगा, जो कि हमारा इस डेट को लगभग ट्राई करेंगे कि खत्म हो जाए। क्लियर है। आपके पास एक इनफ टाइम बचे प्रैक्टिस करने के लिए। और नेक्स्ट की बात करेंगे कि ये 5 मार्क्स ये टॉपिक 100% फिक्स है। ये वाले क्वेश्चंस बनने वाले हैं, स्पेशली इनकी बात हो रही है फिशर्स पूछे तो आपको करना ही है। बट मैंने यहाँ पे कंप्लीट नाम लिख दिया है, लेस्पेरियस, पैसेस, फिशर्स, डीबी एंड मार्शल एडवर्ड्स। क्लियर है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट। बट मैंने बताया था ये आप मतलब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आज का इंडेक्स नंबर क्लोज हो जाएगा। और भी टॉपिक है, प्रैक्टिस करवाएंगे। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर इंट्रोडक्शन में तो आपने और भी दिया था भाई, बेस शिफ्टिंग का भी दिया था एंड रियल इनकम का भी आई थिंक टॉपिक बाकी है हमारा। बट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जहां से क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास में वो खत्म हो जाएगा। मतलब यहीं से क्वेश्चन बने हैं किसी भी ईयर का। मुंबई यूनिवर्सिटी का आप पेपर उठा के देख लो, चाहे आप रेगुलर क्लास हो या फिर डिस्टेंस वाले हो। इसके बाद हम चलेंगे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, डिस्टेंस का भी प्रैक्टिस करवा के दूंगा, रेगुलर क्लास का भी प्रैक्टिस करवा के दूंगा। एंड लास्ट जो टॉपिक मैंने बताया बेस शिफ्टिंग वाला एंड रियल इनकम का, वो लास्ट एक एग्जांपल इनफ हो जाएगा क्योंकि बहुत हार्ड टॉपिक नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है, बेसिक समय आते नहीं है। बट इनकेस किसी के कॉलेज में डिफरेंट है, देखो यूनिवर्सिटी वाले तो भाई जो बच्चे मीन्स डिस्टेंस वाले हो, आपका पेपर यूनिवर्सिटी सेटअप करे तो भाई आप उसके बाहर जाओ ही मत। आपका इसके बाद जो भी पेपर आएगा प्रीवियस ईयर वो प्रैक्टिस करो बस। उसके बाद रियल इनकम बेस शिफ्टिंग पे नहीं जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके किसी भी ईयर में पूछा नहीं गया है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। फॉर द फॉलोइंग कैलकुलेट इंडेक्स लेस्पेरियस इंडेक्स वर्सेस फिशर्स डीबी एंड मार्शल की बात कर रहे हैं। तो इनको ज़रा साइड ही कर दो, हमें ध्यान देना है सिर्फ ये टेबल से। हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है ये टेबल। चलिए, मैंने आपको पहले बताया कि जब आपको ये टॉपिक पूछा जाता है दो फॉर्मूला आपको एकदम माइंड में ऐसा फिक्स हो जाना चाहिए। एक तो इंडेक्स लेस्पेरियस की बात कर लो। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में मीन्स याद कराया था मैंने, P1 P0। क्लियर है। सेकंड पहले यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, इंडेक्स पासेस, यहाँ पे भी P1 P0। ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। क्लियर है कि नहीं। अनवेटेड या फिर सिंपल इंडेक्स नंबर से पढ़ते आ रहे हो कि ये हमेशा लिखा जाता है P1 P0 P1 P0। यहाँ पे दोनों जीरो मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे Q0 तो यहाँ पे 1 लिखना आप, Q1 मल्टीप्लाई 100। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? यही तो अगर समझ में आ गया तो आगे की कहानी हमारे लिए काफ़ी आसान बनती है। और इसी के बेस पे हमारे टेबल भी बनते हैं जो कि समझ में आने चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं टेबल को लेके। देखो फॉर्मूला पहले आप याद कर लो। फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो टेबल मैं बता रहा हूँ ना, देखो कितने सिंपल तरीके से आपको समझ जाएगा। रट्टाफिकेशन नहीं करना, इजी तरीके से आपको समझ जाएगा कि ये टेबल क्यों आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं। दोनों रीजन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये भी तो समझना ज़रूरी है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, डायग्राम मुझे ठीक नहीं लग रहा है टेबल, इसको मैं सही अरेंज कर दूं।
चलिए टेबल की बात करते हैं पहले। 1 2 3 एंड 4, 4 टेबल क्यों बना वो भी समझो। पहला यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सबमिशन P1Q0, तो पहला टेबल आपको आएगा P1Q0, क्लियर है। सेकंड क्या है, P0Q0, तो सेकंड आपको आ जाएगा P0Q0। नेक्स्ट है P1Q1, तो अगला टेबल आपके लिए आ रहा है P1Q1। लास्ट है P0Q1, P0Q1, क्लियर है। यहां तक आई थिंक डाउट नहीं होगा। अब एक छोटा सा डाउट आ सकता है, छोटा सा डाउट क्या आ सकता है कि सर अभी तक आपने कहीं कुछ लिखा नहीं है, P0 क्या है, Q1 क्या है, P1 क्या है, Q1 क्या है। क्लियर, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया, बेस ईयर जो होता है वो हमेशा 0 होता है, तो प्राइस है तो P0, क्वांटिटी है तो Q0। बेस ईयर हमेशा 0 होगा, प्राइस है P, क्वांटिटी है Q0। करंट ईयर हमेशा 1 होता है, तो ये आपका P1, ये आपका Q1, ये वाला टेबल, क्लियर है। कैल से उठा लो। पहला कॉन्सेप्ट हमें सिखा रहा है P1Q0, कहां दिख रहा है आपको, P1 इधर है, Q0 इधर है, ये मल्टीप्लाई चलेगा। 59 जा 450, 100 इंटू 3 300, 60 इंटू 6, लास्ट आपका 30 इंटू 14, क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा। 360 420, क्लियर। चलिए नेक्स्ट P0Q0, कहां पे दिख रहे हैं, इधर सामने दिख रहे हैं P0Q0। 50 इंटू 6, 6 5 जा 30, बोले तो 300, 100 इंटू 2 कर दिया 200 आएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे 60 इंटू 4, 6 4 जा 24, बोले तो 240 आया। 10 इंटू 3 किया तो 300 बन गया, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टेबल P1Q1 की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों वन यहाँ पे है। 55 इंटू 9, 495 आपके लिए आ रहा है। नेक्स्ट 125 इंटू 3, 125 इंटू 3, 375, 65 इंटू 6, 65 इंटू 6, 390। नेक्स्ट है 25 इंटू 14, 25 इंटू 14, 350, कोई डाउट नहीं है। लास्ट टेबल P0Q1, P0 कहां पर है, P0 इधर, Q1 इधर लास्ट है, तो 55 इंटू 6, 55 इंटू 6, 330 आई थिंक आना चाहिए, 330। नेक्स्ट है 125 इंटू 2, 250, 250। नेक्स्ट है 65 इंटू 4, 260, 260। लास्ट आपका 25 इंटू 10, तो ये तो हो जाएगा 250। इसमें देखो, इस टॉपिक में अगर मैं आपसे बता दूं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन कर लो, जो भी करना आप कर लो। फॉर्मूला समझा तो टेबल समझ में आ जाएगा कि ये 4 टेबल कहीं रटना नहीं है, यहीं से बन के आए हैं। बच्चे देख रहे हो रट रहे भाई, अब फॉर्मूला या रेक्टिफिकेशन कर लिया, या फिर देखो सिंपल सा मैंने ट्रिक बता दिया भाई, P1 P0, P1 P0, पहले मैं एस्पिरियस में याद रखना 0 0, इधर याद रखना 1 1। ये याद हुआ तो आगे के कॉन्सेप्ट हमारे लिए सब इजी हो जाते हैं, और इसी बेस पे हमने टेबल बना लिया। अब करना क्या है, आपको सबमिशन ले लेना है, बोले तो टोटल कर लेना है इसका, और टोटल आके फॉर्मूले में लिख दो, कैल्सी हमारे पास है ही, आपका इजी तरीके में आपको आंसर भी आ जाएगा। चलो टोटल स्टार्ट करते हैं जरा। 450 प्लस 300, 360, 420, 1530, सबमिशन, क्लियर। नेक्स्ट 300 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 300, 1040, क्लियर है। नेक्स्ट है 495 प्लस 375 प्लस 390 प्लस 350, 1610। नेक्स्ट 330 प्लस 250 प्लस 260 प्लस 250, 1090। अब एक चीज़ जो मैं नहीं लिख रहा हूँ आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रीवियस सब में भी नहीं स्पेस रखा था, और यहाँ भी आपको लिखना क्या है, सबमिशन लिख दिया करो। ये सबमिशन आप किसका ले रहे हो, P1Q0 का, मतलब एक छोटा सा गैप आप ऑफ रखो, सबमिशन लिखने के बाद ही ये चीज़ आप लिखो,
क्लियर है कि नहीं? मतलब ये बोल रहे भाई ये जिसका टोटल कर रहे हो उसका सबमिशन लगा दिया करो आप, कितना है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, फॉर्मूला एंड ये टेबल कैसे बना, टेबल तो इजी था, मल्टीप्लाई। अब आगे का आपका सिर्फ फॉर्मूले का काम है, और यहाँ से देखिए आपको वैल्यू लिखनी है। P1 Q0 कितना देखने मिल रहा है 1530 अपॉन में P0 Q0 कितना 1040 मल्टीप्लाई आपको हो गया 100। क्लियर है? चलिए कैलसी से 1530 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 1040, तो आ रहा है आंसर 147.115। क्या आ रहा है 115, तो आप इसको क्या करोगे 2 कर दोगे। राउंड फिगर कैसे करना है बताया गया आपको। ये इंडेक्स लैस्पीरियस आपका मिल गया, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। सेकंड आप इसी तरीके से ये भी कर लो। P1 Q1 कितना मिला 1610, सेकंड 1090 मल्टीप्लाई 100, कैलसी 1610 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 1090 147.706। तो आपको पता है भाई थर्ड नंबर अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा होता है तो बगल वाले को एक बढ़ा देते हैं, तो बोले तो 0 की जगह क्या आएगा आपका 1। ये क्या मिला आपको इंडेक्स पासेस। आंसर में मैंने आपको क्या सिखाया 147 पॉइंट, तो ये भी आसपास ही दिखेगा, मीन्स अप्रॉक्स ही दिखता है, बहुत डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अगर हो गया है तो आगे का कॉन्सेप्ट एकदम आसान है भाई, सिंपल है, आप बोल सकते हो बहुत सिंपल है। जैसे मैं अगर थर्ड की बात करूं, इंडेक्स फिशर्स की बात होती है, इसका फॉर्मूला देखो कितना सिंपल बता रहे भाई, इंडेक्स लैस्पीरियस इनटू इंडेक्स पासेस का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट की बात करेंगे फोर्थ वाले की, मीन्स इंडेक्स डीबी की जब आप बात करते हो तो डीबी क्या बता रहे, इंडेक्स लैस्पीरियस प्लस इंडेक्स पासेस डिवाइड बाई 2, यही कॉन्सेप्ट है। मतलब इसलिए मैंने बोला था भाई ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि आप देखो अब इसी का यूज होने वाला है पूरा इस पे। कैसे जरा देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, इंडेक्स लैस्पीरियस कितना दिख रहा है 147.12 मल्टीप्लाई इंडेक्स पासेस कितना दिख रहा है 147.71। क्लियर है? चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 147.12 मल्टीप्लाई 147.71 कितना आया अंडर रूट 21731.0952। क्लियर है? कैलसी पे अपने को स्क्वायर रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट ले लो 147.414 तो पॉइंट के बाद 1 2 3, तीसरा नंबर क्या दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है, तो जैसा वैसे रहने दो, 4 हटा दो। क्लियर है कि नहीं? ये आपको क्या मिला इंडेक्स फिशर्स। कोई डाउट किसी बच्चे को? इजी है। और देखो ना आंसर भी देखो 147 में ये भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंडेक्स लैस्पीरियस कितना दिख रहा है 147.12 प्लस इंडेक्स पासेस कितना दिख रहा है 147.71 डिवाइड बाई कर दो 2, 147.12 प्लस 147.71 294.83 डिवाइड बाई 2 कर दिया 147.415। थर्ड नंबर देखो कितना आ रहा है 415। मैंने क्या बताया था आपको 5 या फिर 5 से ज़्यादा रहेगा तो 1 है, तो 1 की जगह क्या लिखोगे आप 2, एक बढ़ाना है अपने को। ये इंडेक्स मिला डीबी। कोई डाउट है? कुछ हार्ड लग रहा है आपको ऐसा? मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को ऐसा लगना चाहिए। लास्ट आपका मार्शल क्या बता रहे, फिफ्थ कॉन्सेप्ट आपके मार्शल साहब आ रहे, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल नहीं है, क्लियर है? इनका फॉर्मूला कैसे याद करना है आपको ध्यान में रखना। लैस्पीरियस का क्या कॉन्सेप्ट है आपको क्या सिखाया गया, सबमिशन P1। देखो अगर ऐसा नहीं आते तो आप इस तरीके से माइंड में रखना, P1 P0 आप लिखते हो और दोनों जगह क्या लिखना है आपको 0 प्लस प्लस पासेस का फॉर्मूला सबमिशन P1
P0, यहाँ पे क्या लिखना है 1 1, लैस्पिरियस में दोनों 0, इधर पे 1, और मल्टीप्लाई क्या करना है 100। अब ये तो आपने टेबल में टोटल निकाला था ना, वही टोटल आके इधर पे वैल्यू पुट कर दो, चलिए ऊपर ही मिल जाएगा आपको। कितना आया 1530 1040 1530 और ये क्या था 1040 प्लस प्लस ये कितना आया P1 Q1 P0 Q1, ये तो पासेस वाला है ना टोटल 1610 1090 1610 1610 1610 1090। चलिए प्लस करते हैं 1530 प्लस 1610 कितना आया आपका आंसर 3140। ये कितना आ रहा है 1040 प्लस 1090 कितना आया 2130। चलिए कैलसी 3140 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 2130 147.417। तो फिर से वही पॉइंट के बाद 417 कितना है 7, तो ये एक बढ़ा दो 1 की जगह 2, ये आपके आ गया मार्शल। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए अब जिनको डाउट होगा, मुझे नहीं लगता अब इससे बेस्ट मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँगा, वो बच्चे फॉर्मूला याद करेंगे। 2 क्लास इनफ हो गया आई थिंक। देखो मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है, जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद है, ये टेबल आ गया तो बाकी तो आसान है भाई। बाकी तो कैलसी आपको दिए ही गए, कैलसी से आप इजी तरीके से कर सकते हो। नोट कर लो आप इतना, टेबल पहले रेडी कर लो। चलिए टेबल रेडी हो गया। टेबल रेडी हुआ। चलिए यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट करो ये। किसी बच्चे को कोई भी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दिया करो। अब देखो कैलसी से अगर इनकेस कोई मिस्टेक होता है तो वो आप लोग थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया करो। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इनकेस कैलसी से मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि कुछ लेक्चर्स में मैंने देखा हो गई हैं गलतियाँ प्लस माइनस में, तो आप लोग सेटल कर लिया करो उसको, ठीक है। चलिए ये भी नोट करो आप। इम्पॉर्टेंट यही है, एग्ज़ाम में आपको यही देखने मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर का पेपर करना देखना, तो यहाँ तक का स्टेप कर लो, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लिया आपने। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये टॉपिक इजीली 10 मार्क्स देगा। और टाइम सीरीज, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं 10 + 10 20 मार्क्स। सबसे आसान टॉपिक FY BCom मैथ्स सेम 2 की जब बात करोगे तो 20 मार्क्स आपको यही टॉपिक दिलाएंगे। कंप्लीट फॉर्मूले पे थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा फॉर्मूले को लेके, बट ईजी है, प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस का गेम है। और मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया, जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ कनेक्ट होते हैं तो उनको मैंने बताया मैथ्स की, अगर आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लेके बैठा करो। वही सेपरेट एक पहले तो बुक बना लो, कहीं भी मत नोट करो, ठीक है। कहीं भी नोट करो कि एग्जाम टाइम पे ढूंढना पड़ेगा कहाँ नोट किया था कैसे। जब आपको इस इतना सिस्टम से लेक्चर, सिस्टमैटिक लेक्चर जब आपको मिल रहा है बेस लेवल से लेके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा के जब दे रहा हूँ, तो भाई आप कहीं एक सेपरेट नोट करो। ऐसा आपको लग रहा है कि मैथ्स सर मेरा वीक है, तो भाई एंडिंग टाइम पे या तो आओगे, एंडिंग टाइम पे आओगे तो पॉसिबल ही नहीं इतनी सारी क्लास देख पाओगे। तो सबसे बेस्ट है जो बच्चे अभी से कनेक्ट है, मैथ्स वीक है या फिर मैथ्स में एक अच्छा स्कोर की सोच रहे हैं, तो सिंपल सजेशन है मैथ्स की एक सेपरेट बुक बनाओ, स्टार्टिंग से नोट करते रहो। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आप रेगुलर वाले बच्चे हो या फिर डिस्टेंस वाले हो, इसके बाहर पॉसिबल ही नहीं है कोई क्वेश्चन बने आपके। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है, मीन्स ऐसा माइंड में सेटअप हो रहा है भाई ये डाउट है, ये डाउट है, या फिर ये टॉपिक कोई भी मैथ्स में जो 80 मार्क्स का टॉपिक मैंने बताया, कोई भी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड कर दिया करो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, नीचे पॉजिटिव थोड़ा सा कॉमेंट कर दिया करो, कोई सजेशन देना है वो भी दे दिया करो। क्लियर है कि नहीं? और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू,
सो मच।